अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय एरियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीक के जो रिमेनिंग डेज़ हैं उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और जुलाई में मार्केट किस तरह की नज़र आ रही है। और जो बेरिश ट्रेंड एक मार्केट में नज़र आया था लास्ट 2-3 वीक से, उससे क्या मार्केट अब रिकवर करती हुई नज़र आ रही है या मज़ीद कोई करेक्शन की गुंजाइश मौजूद है और क्या सिचुएशन बन सकती है आने वाले दिनों में। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। 1 आवर कैंडल चार्ट को अगर एनालाइज करें तो ये आज की मार्केट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, जिसमें मार्केट ने इनिशियली हायर साइड पर मूव किया और उसके बाद मार्केट ने करेक्ट भी किया अपने आप को इंट्राडे लेवल के ऊपर और फाइनली क्लोजिंग अच्छी हुई, जो कि 47,356 के ऊपर नज़र आ रही है। और कल जो हमने बात की थी कि यहाँ पर एक मार्केट का बॉटम फॉर्मुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज मार्केट ने अपना ये बॉटम फॉर्मुलेट कंफर्म कर दिया है और उसके बाद मार्केट ने हायर साइड पर ही मूव किया है। और जो 1 आवर लेवल के ऊपर कैंडल चार्ट डिपिक्ट कर रहा है वो ये सारी कैंडल्स जो 20 पीरियड लाइन है उससे ऊपर नज़र आ रही हैं और 20 पीरियड लाइन से मार्केट सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है। और कल हमने यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मुलेट हुई थी डे लेवल के ऊपर, उसके ऊपर भी बात की थी और एक क्लियर आपको कॉल दी थी कि ये एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल है और इसकी कंफर्मेशन हो सकती है। आज उसकी कंफर्मेशन भी हो गई और मार्केट ने हायर साइड पर मूव करना स्टार्ट कर दिया। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर मार्केट बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुकी है, हायर साइड पर मूव करती हुई दिखाई दे रही है। अलबत्ता जो डे लेवल के ऊपर आज की कैंडल फॉर्मुलेट हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि डे लेवल के ऊपर मार्केट का ट्रेंड और मोमेंटम क्या नज़र आ रहा है। अब अगर 1 आवर लेवल के ऊपर आरएसए की बात करें तो कल हमने बात की थी कि यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है और आरएसए 16 से सपोर्ट लेकर वापस आया है और अब गुंजाइश बन रही है कि आने वाले दिनों में मार्केट अप स्विंग में मूव कर सकती है, पॉसिबल है, कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। अब चलते हैं आज की कैंडल की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। आज की अगर कैंडल को देखें तो आज की कैंडल एक बुलिश कैंडल है और अच्छी कैंडल है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम अभी मार्केट ने गेन नहीं किया, अलबत्ता जो अपनी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस थी जिसको ब्रेक करके मार्केट ने उसको टेस्ट किया था, लोअर साइड पर ब्रीच किया था लास्ट 2 सेशंस में, वो थी 47,300 की और आज मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुई है। उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, बहुत ही अच्छा साइन है। और ये 2 सेशन बुलिश हो चुके हैं, लेकिन स्टिल डे लेवल के ऊपर मार्केट नेगेटिविटी में नज़र आ रही है और ये जो स्विंग लो मार्केट का एक बना था उस स्विंग लो में मार्केट नज़र आ रही है और वो स्विंग लो अलबत्ता यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है और अप साइड पर मार्केट की मूव नज़र आ रही है। अब सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट 48,000 का जो लेवल है ये क्रॉस नहीं करती, मार्केट में दोबारा एक खदशा रहेगा कि मार्केट हायर साइड पर मूव करने के बाद दोबारा अपने एक स्विंग लो में एंटर हो सकती है। और जैसे 48,000 का लेवल ब्रेक होगा, जो कि प्रिसाइजली अभी 48,020 बनता है, ये लेवल ब्रेक होगा, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगी तो आप देखेंगे कि मार्केट का ना सिर्फ मोमेंटम स्ट्रांग होगा, वॉल्यूम भी स्ट्रांग हो जाएंगे और जो इतने दिनों से हम बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है और मार्केट सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शन में है, रोल ओवर वीक का प्रेशर है और जून क्लोजिंग का प्रेशर है और कुछ नहीं है, वो सच साबित हो जाएगा और मार्केट अपने एक नए हाई की तरफ चल पड़ेगी, जो कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट है मार्केट का जब मार्केट हायर साइड पर मूव करेगी वो 49,835 का है। इस लेवल तक मार्केट हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगी। अब अगर आरएसए को देखते हैं तो आरएसए यहाँ पे ये एक अच्छा हायर साइड मोमेंटम नज़र आ रहा है और कल हमने बात की थी कि मार्केट ने अपने एक लेवल से चुके सपोर्ट लिए, बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आरएसए का भी उसी तरह से जो 40 का लेवल बन रहा था, 40 के लेवल से आरएसए की भी सपोर्ट बन रही थी, तो उस सपोर्ट से अपसाइड मूवमेंट का आगाज़ हो चुका है, लेकिन ये मूवमेंट अभी तब तक अपसाइड ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होगी जब तक ये अपने इमीडिएट ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर लेता और जो डे लेवल के ऊपर 20 पीरियड लाइन है उसको ब्रेक मार्केट नहीं कर लेती। तो आरएसए अभी अपसाइड मूवमेंट शो कर रहा है और ये मूवमेंट टेम्परेरी भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे भी देखें अपसाइड मूव बनी थी लेकिन उसके बाद करेक्टिव मूव आई, यहाँ पे भी अपसाइड मूव बनी, तो ये इंट्राडे लेवल पे जो कल मूव बनी थी उसकी आज कंटिन्यूएशन नज़र आई है और ये अगर कंटिन्यू रहती है आने वाले दिनों में भी
तो यहाँ यही फाइनल बॉटम मार्केट का बनेगा यहाँ पर। मैगडी अलबत्ता देखें आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो एक नेगेटिविटी मार्केट में परसिस्ट कर रही थी, ब्लू लाइन नीचे थी, हिस्टोग्राम मुसलसल बढ़ रहे थे। आज का हिस्टोग्राम कल के मुकाबले में छोटा बना है और इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिविटी मार्केट में थी वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई है और ये रिडक्शन सब्सिक्वेंटली एक रिवर्सल में कन्वर्ट हो सकती है और जो रिवर्सल सिग्नल कल आया था मार्केट में वो भी कंफर्म हो चुका है और मार्केट यहाँ से अपसाइड अपना एटलीस्ट मोमेंटम इनिशिएट कर चुकी है। अब ये मोमेंटम जो कल इनिशिएट हुआ, ये जो एक हमने बात भी की थी कि इन्वर्टेड हैमर बना है और ये फॉलोड बाय एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ओवरऑल बेरिश ट्रेंड था, उसके बाद ये कैंडल स्टिक बनी, तो ये कैंडल स्टिक एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है ट्रेंड रिवर्सल का। कल हमने इसके ऊपर बात की थी, कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं थे और कह रहे थे कि ये बॉडी इसकी इस कैंडल से नीचे होनी चाहिए। यस, अगर ये बॉडी नीचे हो तो जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सिग्नल स्टिल ये सिग्नल वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, ये रिवर्सल का सिग्नल ज़रूर है। तो कल रिवर्सल का सिग्नल आया और फॉलोड बाय बेसिकली ये सिग्नल सेंटीमेंट के साथ है और सेंटीमेंट भी आप देखें कि चेंज हो रहा है। आज लास्ट सेशन था जून क्लोजिंग का और उसके बावजूद एक बाइंग प्रेशर भी हमें नज़र आया, सेलिंग प्रेशर भी नज़र आया आज सारा दिन। तो ये कुछ इसी तरह का मिक्स मैच ही एक्सपेक्टेड था और उसी तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है। तो वी आर वेरी होपफुल कि ये अब आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगा और मार्केट अपसाइड पर मूव करेगी। अगर मार्केट के वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स यहाँ पे मुसलसल डिक्रीज हो रहे थे और फिर इनिशियली थोड़े से यहाँ पर बढ़े, लेकिन ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर हैं और ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़े और उसकी वजह यही है कि स्टिल आज इन्वेस्टर्स के अंदर एक खौफ व हरास रहा कि आज मार्केट नेगेटिवली परफॉर्म कर सकती है, लेकिन मार्केट ने आज ऑलमोस्ट नेगेटिव भी परफॉर्म किया और पॉजिटिव भी परफॉर्म किया और फाइनल क्लोजिंग पॉजिटिव हुई। तो वॉल्यूम अभी कम है, यही वजह है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं गेन हुआ अभी, अलबत्ता पॉजिटिव मोमेंटम इनिशिएट ज़रूर हो चुका है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट ने अपना यहाँ पर जब एक टॉप बनाया तो करेक्टिव मोड में आई और ये जो स्विंग लो था ये एक्सटेंड हुआ और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने अपना एक बॉटम फॉर्मुलेट कर लिया है। अब ये बॉटम फॉर्मुलेट करने के बाद जो अपस्विंग का आगाज़ हुआ है, ये अपस्विंग का आगाज़ ही है अभी तक और जब तक मार्केट 48,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर लेती, मार्केट में एक ख़दशा रहेगा कि मार्केट इस स्विंग लो या जो रिट्रेसमेंट है इसकी कंटिन्यूएशन में अगेन जा सकती है। लेकिन अगर 48,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट क्लियरली डे लेवल पे भी बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगी और जो ये अप स्विंग है ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट की एक बुलिश रैली का आगाज़ हो जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीदें हैं कि जुलाई में मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी और हायर साइड पर मूव करेगी और आगे रिजल्ट्स का सीज़न भी आएगा अभी, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बनती जा रही है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और जो कुछ खदशात हैं कि मार्केट नेगेटिविटी में जा सकती है या 45,000 तक या 46,000 के लेवल तक ड्रॉप हो सकती है, क्रैक कर सकती है अपने आप को, वो मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मार्केट का चूँकि सेंटीमेंट जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो सब पॉजिटिव साइड पर नज़र आ रही हैं और मार्केट के पॉजिटिव ट्रेंड को, पॉजिटिव सेंटीमेंट को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं और कोई करंटली सच बैड न्यूज़ नज़र नहीं आ रही जो कि मार्केट के नेगेटिव ट्रेंड को सपोर्ट करे। तो ये एक करेक्शन ज़रूर मार्केट ने ली है और मार्केट ने एक अच्छी अपने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वहाँ से सपोर्ट ली है जो कि 46,800 या 700 का एरिया बनता है यहाँ से। और आपको याद होगा मुसलसल यहाँ से हम बात करते आए हैं कि ये एक टेक्निकल करेक्शन है और हमने लेवल भी आइडेंटिफाई किए थे कि मार्केट किस किस लेवल से रिकवर कर सकती है। तो फाइनली जो हमारा ये वाला लेवल था यहाँ से मार्केट ने रिकवर कर लिया है और कल के एनालिसिस में भी हमने बात की थी कि रिकवरी का सिग्नल भी आ गया है और ये सारी चीज़ें अब सपोर्टिव हैं कि मार्केट को
हायर साइड पर अब मूव करना चाहिए और मार्केट का एक नया हाई बनना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट आने वाले दिनों में जुलाई में अच्छा परफॉर्म कर सकेगी और आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मार्केट को पॉजिटिव साइड पर मूव होता हुआ देख पाएंगे। लेकिन जब तक मार्केट 48,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर लेती, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए अपने स्क्रिप्ट्स में। और दिस इज़ द टाइम हमने बात की थी कल के सेशन में और परसों के सेशन में भी हमने बात की थी कि ये जो लास्ट 2 सेशंस है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगे और इसमें बाइंग करनी चाहिए, एवरेज आउट करना चाहिए अपने स्क्रिप्ट्स को। और जो बहुत ज़्यादा लोअर साइड पर निकल चुके हैं उनमें आप जहाँ जहाँ पे बॉटम्स फॉर्मुलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे फ्रेश एंट्रीज भी कर सकते हैं। और हमने कुछ स्क्रिप्ट्स अपने जो MIT पोर्टफोलियो के ऊपर हैं वो भी कल शेयर किए थे और इसके अलावा कुछ और भी स्क्रिप्ट्स हैं जिनका हम टेक्निकल एनालिसिस आज या कल के सेशंस में करेंगे और देखेंगे कि कौन से स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिनमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं अगर मार्केट हायर साइड पर मूव करती है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। वंस अगेन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।